मेरा नाम आमना जमशेद हिम्मत वाली है और मैं रेहान सोशल मीडिया इनक्यूबेटर में आके यहाँ पे मैंने सीखा है और मेरी उम्र 13 साल है और मुझ में ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। पहले बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं जैसा अब आपके सामने खड़ी होकर बात कर रही हूँ ना, ये करने के काबिल नहीं थी। मैं डर जाती थी, जैसा कि सर रेहान ने कहा। सर अभी भी आपने डरा दिया मुझे तो पर फिर मैं इधर आई और सर अली रज़ा पंजवानी ने मुझे सिखाया, मुझे कहा कि आप कैमरे के सामने आए, आप अपनी वीडियोस बनाएं। पहली वीडियो ये बनाएं अपने तारुफ की कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कितने साल की है। वो मैंने बनाई। उसके बाद से मेरा डर निकल गया और अब मैं आपके सामने खड़ी और फिर सर रेहान ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट दिया। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीलियाँ आई हैं और थैंक करती हूँ सर रेहान का और सर अली रज़ा पंजवानी का, जिनकी वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस आया है और मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपने घर को मैनेज कर रही हूँ और उसके तरीके से ही जो है मैं ऑनलाइन बिज़नेस में आ गई हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। लोकली भी अर्न कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली भी मैंने अर्न कर लिया। वो डॉलर का मज़ा मैंने भी चख चुकी हूँ कि किस तरीके से कमाया जाता है। थैंक यू सर, आपकी वजह से। मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे एज ग्रुप का मसला नहीं है। ऐसा होता ना, हम बड़ा फील करते हैं कि भैया अभी इनसे कौन बात करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मैंने सीखा है, बहुत मज़ा आया है मुझे। मैं अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। पहले मैं बोल नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी। की शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हमें सीखने के लिए हम आ सकते हैं और मतलब बहुत अच्छे इन्वायरमेंट के साथ हमें यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप मतलब कम से कम 1 लाख महाना कमाएं तो ये हमारा एक मोटिवेशन, इनकी एक लाइन होती है जिससे आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। मुझे कंप्यूटर की कीज़ का पता भी नहीं था, तो ये किस तरह यूज़ किया जाता है, ये किस तरह फ्लैट्स बनाते हैं, किस तरह लोगोस बनाते हैं, टेम्पलेट्स बनाते हैं। इन लोगों ने मेरे हेल्प की, इन्होंने मुझे सिखाया कि लोगो ये होता है, टेम्पलेट ये होता है, ये फ्लैट ये होते हैं, एंड यू कैन मेक द पोस्टर्स होते हैं। बट आई फील कि ये मुझे ऐसी फील्ड सिखा रहे हैं कि आई कैन यूज़ दिस इन सऊदी अरबिया एज वेल। मेरी जो सोच है, जैसे सर की सोच है कि पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी को 1 लाख रुपए कमाने, मेरी सबसे बड़ी सोच ये है कि मेरी जो पाकिस्तान की जो औरतें हैं जो घर में बैठी हैं उनको ज़्यादा लाजमी समझाना। यकीन माने सर, जैसे सर को बड़ा दुख होता है, आज मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपनी बहनों को देखती हूँ ना, सुबह जो वो फैक्ट्रियाँ जा रही हैं 15-20 हज़ार रुपये के लिए, वही चीज़ हम क्यों नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के, जब सर हमें सिखा रहे हैं, जब मैं कर सकती हूँ ना सर, दुनिया की हर औरत कर सकती है। मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको ताकत दी है, मैं ये जो कुछ करता हूँ इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ताला जब मैं मर के जाऊँगा पूछेंगे, हामिया क्या करके आए हो, तुम्हें जो पता था तुमने बताया, तुमने जो तुम्हें रिस्क दिया था तुमने बांटा, उसका हिसाब कैसे दूँगा मैं। तो मैं तो अपना हिसाब देने की तैयारी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज हम एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं रेहान इनक्यूबेटर के हवाले से, रेहान सेंटर के हवाले से, जो कि एक ऐसा इदारा है जो फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहा है। और आज हम यहाँ जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं और किस उम्र के हैं, किस तरीके से वो यहाँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सीख रहे हैं, फ्रीलांसिंग के हवाले से सीख रहे हैं और कौन से टूल सीख रहे हैं। और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ रेहान फाउंडेशन के बानी, रेहान इनक्यूबेटर के बानी, रेहान स्कूल के बानी यानी फाउंडर रेहान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? तो सर आज ये जो जर्नी हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इसमें मैं मालूम करना चाहूँगा कि आपने ये क्यों बनाया, इसका मकसद क्या था और इस बनाने के मकसद के पीछे विज़न क्या था आपका, और आप आगे क्या करना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और सारे बच्चों का। बच्चे ही हैं, सीखने आए हुए, तालिब इल्मों का कि वो यहाँ पे आए हुए, तालिबान का कि वो आए हुए यहाँ पे सीखने के लिए। देखें, पाकिस्तान मेरे हिसाब से खामा खाए का गरीब मुल्क है। जी जी।
पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं स्मार्टेस्ट लोग हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े होशियार हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन सस्ते हैं, इंटरनेट सस्ता है, लेकिन इनको इल्म नहीं है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, दूसरा ये कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पैसा कमाना जो है उसके लिए टेक्निकल स्किल आना चाहिए, तो लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सियासतदान नहीं बनते, गुफ्तगू करने वाले नहीं बनते, समझाने वाले नहीं बनते। टीचर को समझते हैं कि लेक्चरार को टीचर कहते हैं। लेक्चर देने का मतलब है भाषण देना, और एजुकेटर का मतलब है कि एक्चुअली उसको समझाना कि करना क्या है, वजह क्या है। तो जो चीज़ मुझे नज़र आई है वो है कि हमें यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली हमारे बच्चे बहुत साउंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, थोड़े शर्मीले ज़्यादा हैं। और ये एक ओवरऑल इंसानों में मैंने देखा है कि जो हमने 100 साल में एजुकेशन लेकर आए हैं वो नौकरी के लिए तैयार किए गए हैं, बल्कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं तैयार किए जाते। और अगर कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो उसके बाद उस स्किल को अगर आपको बेचना नहीं आता, अगर आप डॉक्टर हैं, अच्छी गुफ्तगू नहीं करते मरीज़ से, तो आप फेल हो जाएंगे। आप अच्छे इंजीनियर हैं, अपने बॉस से, अपनी टीम से बात नहीं कर सकते, तो आप फेल हो जाएंगे। तो 90% जो स्किल आपको चाहिए है वो है कम्युनिकेशंस की स्किल, बातें करने की स्किल, बात समझाने की स्किल, बात समझने की स्किल, वही स्किल मिसिंग है। और वो स्किल सिखाने के लिए हमने बहुत साल लगाए इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन जाके सिखाएं, लेकिन वो स्लो हो रहा था। अब फिज़िकली स्पेस बनाई है कि जहाँ पर एक दूसरे खरबूजे को देख के पहला खरबूजा भी जाए वो रंग बदलना शुरू कर दे अपना, कि जी हम भी ऐसे हो जाते हैं, हमें देख के इंस्पायर होते हैं। तो इसलिए ये बनाया गया है कि कम से कम हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करे, और उसके बाद फिर वो लीडर बने, अपनी कंपनी बनाए और आगे लेके जाए, और अब मुल्क को, कौम को और अपना नाम रोशन कर सके। सर फिर दूसरा सवाल ये कि आपने जैसे फरमाया कि ये आपने इदारा बनाया ताकि लोग फ्रीलांसिंग सीख सकें, तो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको बेसिक आपने जो ट्रेनिंग में यहाँ पर आप ने शामिल कर दिया कि अगर ये सीख लेते हैं तो शायद इनको अब आसानी ये आना शुरू हो जाएगा जो आपके ट्रेनर सिखा रहे हैं? मैं एक दफ़ा अशफाक अहमद साहब की बेगम जो थी बानो कुदसिया, उनसे मिलने गया। तो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि मैंने भी उनसे कहा कि इनको कुछ हिदायत फरमाएं। जी। तो उन्होंने एक छोटा सा जुमला बोला, कि वो छोटा सा जुमला ये था कि अल्लाह आपको गुफ्तगू का तरीक़ा, करीना और शाइस्तगी अता फरमाए। वाह, सुभान अल्लाह। तो असल जो चीज़ है वो ये कि आपको गुफ्तगू करना आनी चाहिए लोगों के साथ। अगर आपको गुफ्तगू करना नहीं आती, अगर आप उनकी बात सुनने के लायक नहीं हैं, अगर आप अपने ऑर्डर जिससे ले रहे हैं उसकी बात ही नहीं समझ में आ रही, हाँ जल्दी से कर दो किसी तरह से, तो फिर आप उसकी काम को गलत करके दे देंगे। अगर आपके पास कोई शाइस्तगी से चाय का वेटर भी आता है, बाजी कैसी हैं आप, भाई कैसे हैं आप, चाय में कितनी चीनी डालूं और चाय में कितनी चीनी डालूं, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। चाय वही है लेकिन उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो जो कस्टमर के साथ प्यार से बात करता है, कस्टमर हमेशा के लिए उसका हो जाता है, वो पैसे ज़्यादा मांगे कम मांगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो टेक्निकल पे फोकस ज़्यादा है ना कि जी टेक्निकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल तो प्रैक्टिस से आती है। इसी तरह से ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी प्रैक्टिस से आती है। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। मैं उनमें से हूँ कि किसी से बात नहीं कर सकता था, मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे, थर थर काँपता था, मैं देख के कोने में छुप के बैठ जाता था, नहीं बात करनी पड़ जाए, तो खामोशी से यूँ करके बैठा रहता था। तो मैंने अगर अपने ऊपर काम करके तब्दीली ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मिशन ज़रूरी था, मेरे लिए मिशन था कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ये इनसे बात करूँ, ये क्या सोच रहे हैं, ये इस तरह से क्यों हैं। तो उस ख्वाहिश की वजह से मैंने गुफ्तगू करना शुरू करी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सिखा सकते हैं वो ये है कि बात करो पब्लिक के सामने। ठीक। और जब आप बात करते हैं, अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं। आप अपने आप को कैसे पहचानते हैं? आप अपने आप को जब भी पहचानते हैं जब आप किसी से बात करते हैं। हज़रत अली क्या कहते हैं कि बोलो कि तुम अपने अल्फाज से पहचाने जाओगे। तो पहचान कराने के लिए अब जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है। तो अब अगर यहाँ जितने लोग हैं उनका यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन चैनल नहीं है तो ये अपनी पहचान कैसे बनवाएंगे? अगर इनका नाम मोहम्मद इमरान है, अपने आप को ढूंढते ही रहेंगे, कोई तो मोहम्मद इमरान, पता नहीं कौन सा मोहम्मद इमरान की बात हो रही है, अपने आप को ढूंढवा नहीं सकते, अपना काम नहीं दिखा सकते,
तो पीएचडी करके भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि पीएचडी तो किया हुआ है लेकिन किसी को पता नहीं है कि आपका पीएचडी से मुझे क्या फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा सर, अभी आपके स्टूडेंट आपके साथ मौजूद हैं यहाँ, तो मैं चाहता हूँ अगर आप चंद स्टूडेंट से मुलाकात करा दें या हम खुद उनसे मिलते रहे, तो आप इन्होंने क्या सीखा। जैसे आपने 6 महीने का इन्हें टाइम दिया, जैसे आपने 6 महीने में एक आपने फरमाया कि मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि इनके अंदर वो जो छुपी सलाहियत है कि कॉन्फिडेंट बिल्ड होना वो आ जाए, और साथ साथ ये फ्रीलांसिंग भी सीख लें। तो अगर आप खुद अगर मिलवा दें या फिर मैं इनसे मुलाकात करता जी, मैं तो सबसे पहले ये छोटी सी जो चूज़ी है, चूज़ा भी नहीं है, इससे कहूँगा कि भाई तुम कौन सी क्लास तक स्कूल गई हो? मैं तो 5 साल पहले, पता नहीं 8 साल पहले 1 क्लास में पढ़ती थी, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई। ठीक है, अब अपना तारुफ कराओ। मेरा नाम आमना जमशेद हिम्मत वाली है और मैं रेहान सोशल मीडिया इनक्यूबेटर में आके यहाँ पे मैंने सीखा है और मेरी उम्र 13 साल है। और मुझ में ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी पहले, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं जैसा अब आपके सामने खड़ी होकर बात कर रही हूँ ना, ये करने के काबिल नहीं थी, मैं डर जाती थी। जैसा कि सर रेहान ने कहा, सर अभी भी आपने डरा दिया मुझे। तो पर फिर मैं इधर आई और सर अली रज़ा पंजवानी ने मुझे सिखाया, मुझे कहा कि आप कैमरे के सामने आए, आप अपनी वीडियोस बनाएं। पहली वीडियो ये बनाए अपने तारुफ की कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कितने साल की हैं, वो मैंने बनाई। उसके बाद से मेरा डर निकल गया और अब मैं आपके सामने खड़ी। और फिर सर रेहान ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट दिया, जो अब मुझे मेरी स्किल्स में काफ़ी मदद करता है। मैं आसानी से उसमें अपनी इमेज बना लेती हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, आपको मैंने देखा कि आप जो हैं वो कैनवा के अलावा कोई एक ऐप इस्तेमाल करके कार्टून बनाती हैं जी। वो आपको किसने सिखाया? वो मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये सबसे पहले मनाहिल आपी ने बनाए थे कार्टून। तो मैंने इनसे पूछा कि ये ऐप कौन सी है, इन्होंने सर्च की पर इनको नहीं मिली। फिर सर अली से भी पूछा, उनको भी नहीं मिली। फिर मैं खुद घर पे गई और मैंने उस पर सर्च करना शुरू कर दी। जब मैंने सर्च की तो वो मुझे ऐप मिल गई और फिर मैंने उस पर कार्टून बनाना शुरू हो गई। उस ऐप का नाम है टून ऐप। ठीक है, तो आपने उसको बेचा अभी तक? हमने पोस्ट भी लगाई थी कि किसी को खरीदना है तो किसी ने पैसे दिए उसके अभी तक या नहीं दिए? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं दिए। ठीक है, आपने उसकी अपवर्क पे और फाइवर पे गिग बनाई कार्टून की ना? ठीक है, तो उस पर हम मज़ीद काम करेंगे कि वो आपकी चीज़ बिक जाए। तो मैं आपको जो चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब इसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ, एटीट्यूड चेंज हो गया कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू इट, क्या मतलब होता है कांट, टी निकाल दें, आई कैन डू इट, तो सब कुछ हो जाता है। बहुत एक साहब थे, वो एक 5000 साल पुरानी जगह पे गए, वहाँ एक तख्ती लगी हुई थी, अगर आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ये जो सोच का बदले करना है, ये है सारा गेम। उसको लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब इसको पता चल गया कि मैं ये करना चाहती हूँ तो सब रास्ते खुले हुए थे, ठक 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 इसने कोशिश करी, पहुँच गई। बाकी किसी ने वो कार्टून की ऐप नहीं ढूंढी, उसको किसी ने नहीं सिखाया। और हम यहाँ पे सीखना सिखा रहे हैं। सीखने का जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है गाड़ी चलाने का, कि हम ब्रेक भी दबा के रखते हैं और गैस भी दबा के रख रहे होते हैं, गाड़ी हिलती ही नहीं अपनी जगह से, हैंड ब्रेक ही नहीं छोड़ रहे होते, माँ बाप भी हैंड ब्रेक नहीं छोड़ रहे होते हैं कि बच्चे को हिफाजत से रखते हैं, बिल्कुल चूज़ा बना के 26 डिग्री पे रखते हैं, 28 डिग्री भी बच्चा चीख मार देता है, 24 डिग्री भी बच्चा चीख मार देता है। तो बच्चे को आदत डालनी है कि बेटा 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, गर्मी से भी नहीं घबराना है, सर्दी से भी नहीं घबराना है, लगे रहो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, सही है? तो आगे जाते रहे। शाबाश बेटा। शहजादी, मैं आपसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। क्लैपिंग फॉर हर। और आपकी जो डिजीज़ है उसका क्या नाम है? उसका नाम सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, जिसे स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर ये बच्ची रोज़ाना अली रज़ा पंजवानी की मदद से रोज़ाना एक वीडियो उस सब्जेक्ट पे बनाती रही, तो मैं पूरा श्योर हूँ कि आप अगले 3-4 साल में कहीं ना कहीं दुनिया में हॉल ऑफ फेम में आ जाएंगे इस डिज़ीज़ की भी, और आप इसका कोई ना कोई क्योर बनाने की फाउंडेशन भी बना लेंगी, क्योंकि लोग आपके नाम से मंसूब कर देंगे, क्योंकि ये एक बहुत रेयर डिज़ीज़ है। और जो बाकी लोग हैं वो भी आपसे इंस्पायर होकर आपके साथ जुड़ेंगे, और जब जुड़ जाते हैं, कबीला बनता है तो ताकत हो जाती है। एक तिनका कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जब इकट्ठे होकर झाड़ू बन जाते हैं तो ठकटक सब सफाई हो जाती है। जी जी बिल्कुल सर। जैसा कि मेरे डॉक्टर कहते थे कि ये बच्ची तो चल भी नहीं पाएगी, यहाँ तक कि पहले तो वो कहते थे कि ये बचेगी नहीं, और अगर बच भी गई तो ये चल फिर नहीं पाएगी। तो मैंने हिम्मत की, मेरे मम्मा पापा ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, हमने हारना नहीं है, इस बीमारी को शिकस्त देनी, हमने जीतना है। तो
फिर ये हमारे सारा काम होता है माइंड का। जब हम अपना माइंड बना लेते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अब मैं आप लोग के सामने हूँ, मैं चलती फिरती भी हूँ, खाती पीती भी, मतलब कि अपने सारे काम खुद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अनम जी पूछें। जी अनम, आपकी जर्नी यहाँ पर जो आप आई हैं, पहले की जो अनम थी और अब के अनम में क्या फ़र्क है? और पहले क्या आप सोचती थी कि मैं इतनी जल्दी इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ऑनलाइन अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, और साथ साथ रेहान इनक्यूबेटर में आने के बाद आपकी क्या, यानी कि आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीलियाँ आई हैं, और थैंक करती हूँ सर रेहान का और सर अली रज़ा पंचवानी का, जिनकी वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस आया और मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपने घर को मैनेज कर रही हूँ। और उसके तरीके से ही जो है मैं ऑनलाइन बिज़नेस में आ गई हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। लोकली भी अर्न कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली भी मैंने अर्न कर लिया। वो डॉलर का मज़ा मैंने भी चख चुकी हूँ कि किस तरीके से कमाया जाता है। थैंक यू सर, आपकी वजह से आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आई हैं। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं खामोशी से, पहले भी सर को बता चुकी हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखती रहती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। अब जो है वो नेटफ्लिक्स पीछे रह चुका, मुझे नहीं याद। मैं अब जो है अपने क्लाइंट्स के पे और ये फ्रीलांसिंग की नई नई चीज़ें टेक्निक्स में सीख रही हूँ, कैनवास के ही थ्रू में चीज़ें बना रही हूँ और उसी के थ्रू जो है अर्न कर रही हूँ। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं अपने घर के और ये फ्रीलांसिंग के हवाले से जो काम? मैं यहाँ पे मॉर्निंग में आती हूँ। असल में जैसे मेरे बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल चले जाते हैं तो मैं स्कूल के से टाइम से पहले मैं बच्चों के पास पहुँच जाती हूँ। फिर बच्चों को मैं टाइम देती हूँ। घर का सारा काम वगैरह करने के बाद क्लाइंट्स का काम मैं रात में करती हूँ। अपने घर के कोई डिस्टर्ब नहीं किया हुआ कि मेरे करने से किसी को भी परेशानी हो रही हो। वो काम मैंने रात को अपनी थोड़ी सी जो है ना नींद मैंने कुर्बानी दी है, उसको काम किया है कि हाँ मुझे जब अपना नाम कमाना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अनम मुनीर आमदनी वाली के नाम से जाना जाता है। लोग जानते हैं कि अनम है कोई, तो वो इसी वजह से क्योंकि मैंने उसको मनवाया है कि रातों को मैंने अपनी कुर्बानी दी है नींद की। तो आमदनी वाला लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? आमदनी वाले लगाने से मेरे ये फ़ायदा हुआ कि पहले अन्ना मुनीर बहुत सारे थे। अब सर से मैंने पूछा मैं क्या अपने लिए क्या लगाऊं, तो उन्होंने बोला आमदनी वाली लगाओ, क्योंकि मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मेरी जो सोच है, जैसे सर की सोच है कि पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी को 1 लाख रुपए कमाने, मेरी सबसे बड़ी सोच ये है कि मेरी जो पाकिस्तान की जो औरतें हैं जो घर में बैठी हैं उनको ज़्यादा लाजमी समझाना। यकीन माने सर, जैसे सर को बड़ा दुख होता है, आज मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपनी बहनों को देखती हूँ ना, सुबह जो वो फैक्ट्रियाँ जा रही हैं 15-20 हज़ार रुपये के लिए, वही चीज़ हम क्यों नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के, जब सर हमें सिखा रहे हैं, जब मैं कर सकती हूँ ना सर, दुनिया की हर औरत कर सकती है। क्लैपिंग हो जाए बात। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे साथ एक जवेरिया है। मैं जवेरिया की इसलिए फ़ैनों के ये आई थी अपने बच्चे का दाखिला दिलाने, और ये खुद स्टूडेंट बन के बैठ गई। ये कैसे हुआ भाई? ये बहुत स्टोरी बहुत ट्रेजिक है, ये पता नहीं, बहुत अच्छी है मेरी नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी है कि मैं आई थी अपने बेटे को एडमिशन करवाने, और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हें सीखना है सीख लो, क्योंकि मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आपकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। अच्छा, आगे तो आप कितना पढ़ लिया और कितने रन कर ली भी तो बताएं, और कैसा रहा आपका यहाँ की जर्नी, कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत मैंने सीखा है, बहुत मज़ा आया है मुझे, मैं अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। पहले मैं बोल नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, सबसे बातें करती थी, दूसरों से आम बात नहीं करती थी। आम नहीं बोलती तो बहुत थी ना? बहुत बोलती हूँ सर। अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि जो और हमारी बहनें हैं जो आपकी तरह घरों में बैठी हैं, अगर वो 1-2 घंटे यहाँ आए हफ्ते में 2-3 दिन, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उनको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं बिल्कुल भी पहले अपडेट नहीं थी, मुझे दुनिया की कुछ पता ही नहीं था, बस अपने घर के अंदर वही सर्कल और वही लोग, तो इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। और मुझे ये था कि मुझे अपने फैमिली को वो लाइफस्टाइल देना है जो वो डिज़र्व करते हैं, और अच्छी लाइफस्टाइल देनी है उनको। इस तरह नहीं कि वो बस ज़िंदगी गुजर रही है, बस निकल रही, लेकिन मुझे उनको अच्छी ज़िंदगी देनी थी कि जैसे बाकी बाहर के बच्चों को मिल रही है, वैसे ही हमें भी, वैसे मेरे बच्चों को भी, हमारे पाकिस्तानियों को भी मिलनी चाहिए, उनकी फैमिली भी अपडेट होनी चाहिए। तो आप इस विजन के साथ और रेहान के साथ हैं, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत सी अच्छा जी, ये मेरी कज़न की वाइफ हैं और ये करीब ही रहती हैं हमारे सेंटर के, तो मैं पहले तो इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी फ़ैमिली ने यहाँ इजाज़त दी। इनकी फ़ैमिली बिल्कुल कंजर्वेटिव टाइप है कि नहीं चाहते थे क्या, लेकिन इनके मियाँ ने इनको इनकरेज किया। पहले दिन से वो मुझे मैसेज कर रहा था कि मेरी बीवी जा सकती है। मैं कहा भाई ज़रूर आए, तुम्हारी तो जगह है। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। कैसा कितने महीने हो गए और क्या फ़र्क आया आपके अंदर?
अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आते हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इससे खुशी होती है? बहुत होती है। आज मुझे कॉन्फिडेंस आया है। जिंगर जितनी होती है, नहारी जितनी होती है, हलीम जितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है। मेरे अंदर पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आन के किसी के सामने बोल सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना हो गया कि मैं यहाँ पे आन के सामने खड़ी हूँ और बोल रही हूँ। आपकी अर्निंग भी शुरू हो गई सुना हमने? जी हाँ, मेरी अर्निंग भी हो रही है माशाल्लाह। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपके उस्तादों का सब बहुत सबसे ज़्यादा हाथ है सर मोहसिन का, सर अली का, बहुत ज़्यादा। आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पर इंशाल्लाह? जी मुझे आप ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि एक हाउस वाइफ जिसके जो घर में रहती हैं, क्या वो ये काम कर सकती हैं, क्या उनके अंदर ये बेहतरी आ सकती है? जी मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि वे आएँ और यहाँ पे सीखें और सब कर सकती हैं। हो गया तो इंशाल्लाह। आपका बेटा भी साथ आता है आपके? जी नहीं, वो नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी इवेंट होता है तो आता है। असल में वो मदरसे जाते हैं तो आ नहीं सकते, तो इंशाल्लाह उनका हो जाएगा तो मैं भी उनको तो आप उनके अपने मियाँ को लाना शुरू करते हैं अब शाम को? मैं तो उनको कहती हूँ आएँ और वो भी आएँ, लेकिन कहते हैं आप सीख कर आओ, आप हमें सिखाओ। ठीक है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ का जो असल जो गेम है ना वो है हवा। जी यहाँ की जो माहौल है, दोस्त है, नए आपको दोस्त बनते हैं, आपकी नई सहेलियाँ बनी होंगी। जी बहुत बनी है। कितनी बनी है नई सहेलियाँ? तकरीबन आधी क्लास तो हो चुकी होगी। हाँ, लेकिन नॉर्मली जैसे होता है ना कि हमारे बिरादरी वाले जो हैं वो अपनी बिरादरी में ही दोस्ती करते हैं। पंजाबी की दोस्त पंजाबी होती है, मेमन की दोस्त मेमन ही होती है, अपने में ही रहते हैं। जी इससे क्या फ़र्क पड़ा कि आपके पठान भी दोस्त हो गई, सिंधी भी दोस्त हो गई, बलोची भी दोस्त हो गई, सब किस्म के, उससे क्या आपको क्या सीखने को मिला? जी हुआ कि अच्छा लगता है सबसे बात करके, सबकी लैंग्वेजेस पता चलती हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आपने यहाँ वन डिश पार्टी भी की थी थोड़े दिन पहले? की थी, लेकिन मैं उसमें नहीं आई थी। अच्छा। मुझे असल में कहीं और इन्वाइटेड थी तो मैं वहाँ चली सही। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो हर महीने वन डिश पार्टी का मकसद भी यही है कि लोग अपने अपने खाने लाएं। एक ही दाल 10 तरह से बनाई जाती है कराची में, 50 तरह से बनाई जाती है। तो वो मिक्स जब होता है तो अच्छा, हम तो समझते थे ये ख़राब होता है, हम तो समझते ये अच्छा होता है, तो वो जो हमारे अपने बुत हमने बनाए होते हैं वो टूट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप दोबारा हमारे साथ एक माशाल्लाह एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर जो पढ़ रही हैं, कैनवा फाइबर सीख रही हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर रही हैं। तो वरिशा, ये वरिशा आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ और आपने क्या सीखा? पहले की वरिशा, फिर मैं कहूँगा आपकी वरिशा में क्या फ़र्क आया है और आप रेहान इनक्यूबेटर से आप क्या सीख रही हैं और आगे क्या चाहती हैं? पहले की वरिशा में और अब की वरिशा में काफ़ी फ़र्क है। पहले की वरिशा बोल नहीं सकती थी, कैमरे को फेस नहीं कर सकती थी, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन अब माशाल्लाह वरिशा में काफ़ी चेंजिंग आई है, जिसमें उसके टीचर्स का हाथ है, उसके पेरेंट्स का हाथ है सबसे ज़्यादा, और फिर उसकी अपनी भी स्ट्रगल है जो उसने स्ट्रगल की कि वो कैमरे को फेस कर सके और लोगों से बात कर सके। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मैं सर रेहान की शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर हमें सीखने के लिए हम आ सकते हैं और मतलब बहुत अच्छे इन्वायरमेंट के साथ हमें यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप मतलब कम से कम 1 लाख महाना कमाए तो ये हमारा एक मोटिवेशन, इनकी एक लाइन होती है जिससे आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है तो माशाल्लाह लोकली अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैं यहाँ जो मेरा आना हुआ वो फेसबुक के थ्रू ही हुआ। बेसिकली सोशल मीडिया, हमारा ज़्यादातर काम यही होता है कि सोशल मीडिया पे हम कितने ज़्यादा इन हैं, तो हम अपने भी ऑर्डर्स लोकली फेसबुक से भी ले रहे होते हैं। इसी तरह मैंने भी सर की एक वीडियो देखी थी जिससे मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। तो आपकी अर्निंग शुरू हो गई लोकली? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह लोकल अर्निंग होती है। इंशाल्लाह फिर आप सोचते हैं कि आप जैसी और लड़कियां बच्चियां भी यहाँ से सीख कर आगे कामयाब हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। वो आएँ, अपना मुस्तकबिल यहाँ से स्टार्ट करें कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में से ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट करें, तो आगे उनको किसी का ये नहीं होगा या उनकी माँ ये नहीं सोचेंगी कि हमारी बेटी अपने ससुराल में रहे, ये रहे। वो खुद मुख्तार होंगी, खुद इंडिपेंडेंट होंगी कि वो खुद अपनी अर्निंग कर सकती हैं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी वरिशा जो इनको आप देख रहे थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही थी। जी हमारे साथ मंगी साहब हैं और मंगी साहब का ताल्लुक़ जो है वो शिकारपुर से है और ये प्रैक्टिस करते थे, सर्जन है, जनरल सर्जन है सऊदी अरब के। और ये वो सब छोड़ के, बेगम बच्चों को सऊदी अरब में छोड़ के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए कराची शिफ्ट हो गए। ये क्या मामला है भाई? ये सर स्पीकिंग उर्दू, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने आप लोगों की जो वीडियो देखी थी तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा देखो हमारे पाकिस्तान में इतने हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं एंड वो हर ऑफिस में जाते हैं जॉब हंट करने के लिए, मगर दे हैव बीन किक्ड आउट एंड डिसअपॉइंटेड एंड मेजॉरिटी लोग जो है वो साइकिक हो चुके हैं और सम पीपल मैंने देखा कि वो ड्रग्स पे भी इन्वॉल्व हैं।
तो जब मैंने उनसे इंक्वायरी किया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो जब मैंने आपका ये देखा तो मैंने कहा येस देयर इज़ अ प्लेस, आप लोग यहाँ आओ, यहाँ से ज्वाइन करो और यहाँ कुछ सीखो, तो आप लोग खुद अपनी इस दुनिया से निकल के नई दुनिया में आ जाओगे। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड, एब्सोल्युटली ए न्यू ग्रोइंग वर्ल्ड है। इसमें आप लोग आ जाओगे तो आप लोग खुद को इस तरह समझोगे कि आप एक अंधेरे से निकल के रोशनी में पहुँच गए। तो इस वजह से मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की, मगर अभी तक मैनी पीपल दे आर डिसअपॉइंटेड। बट मैं उस वजह से इसमें आ गया कि मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि इसमें होता क्या है। मैं खुद अपनी, जब मैं इस यहाँ सिर्फ 10 डेज़ का इनिशियली कोर्स था, मैंने वो यहाँ किया, उसके बाद मैंने देखा 10 डेज विंटर कैंप जो था। यस सर। तो फिर मैंने कहा नो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, आई हैव टू कंटिन्यू मुझे एटलीस्ट 6 मंथ्स करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको कंटिन्यू किया है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मेरे बहुत सारे मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, दे ऑल आर बिकेम माई फ्रेंडली एमिकेबल है, दे आर वेरी एमिकेबल एंड दे आर हेल्पिंग मी इन, ये मेरी मदद करते हैं हर एक स्टेप में। मैं तो कंप्यूटर चलाने अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल लिटरेचर राइटिंग, मैं तो मुझे कंप्यूटर की कीज़ का पता भी नहीं था, तो ये किस तरह यूज़ किया जाता है, ये किस तरह फ्लैट्स बनाते हैं, किस तरह लोगोस बनाते हैं, टेम्पलेट्स बनाते हैं, इन लोगों ने मेरे हेल्प की। इन्होंने मुझे सिखाया कि लोगो ये होता है, टेम्पलेट ये होता है, ये फ्लैट ये होते हैं, एंड यू कैन मेक द पोस्टर्स होते हैं। बट आई फील कि ये मुझे ऐसी फील्ड सिखा रहे हैं कि आई कैन यूज़ दिस इन सऊदी अरबिया एज वेल। एंड मैं तो दुबई में भी मैंने जॉब किया है, मैं तो उधर भी यही आई कैन प्रैक्टिस ऑफ दिस वन एंड आई कैन टीच द अदर पीपल एज वेल। सो इस वजह से मैं यहाँ आया और मैंने कंटिन्यू किया। 1 महीना हो गया आपको? या नियरली होने वाला है। कैसा लग रहा है? वेल आई फील वेरी इम्प्रेस्ड, I am very impressed. अभी तक बोर नहीं हुए? No, I've never been bored. I'm enjoying here. I'm coming because my home is little far, so hardly I stay sometime 10, 15, 10, 20 or 11 o'clock. But I continue till the end. And यहाँ आके मैंने देखा कि अली रज़ा साहब पंजवानी साहब, he is always here. I asked him how long you are here. He told me from 9 to 9. Then I was amazed. I was shocked. When I reached the home, I was thinking about how this gentleman from 9 to 9 he is working and always he is available. और 9 बजे रात को भी जो है करंट ऑन होता है? ऑन होता है। और मैं कोई मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं लैपटॉप उसके पास लेके आता हूँ, मुझे बहुत उठे और ही इज स्माइलिंग, आई विल हेल्प यू, ही इज हेल्पफुल लॉट ऑफ पीपल। लेकिन एक ही मॉडल है पूरे मुल्क में। आई अप्रिशिएट हिम, he is generous person, he is very dedicated and he is very faithful to all of us and he very friendly. So I honestly I say that this center is really amazing center. I appreciate the people who is coming and learning, and I hope that one day they will shine your name and they will shine themselves and they will generate for the other nations as well. क्योंकि हमारी कंट्री में इतना सारा जॉबलेस है एंड इन्फ्लेशन है, दिस इन्फ्लेशन इट डिस्ट्रॉयज आवर कंट्री एंड पीपल एंड पॉलिटिशियन टेक अ लॉट ऑफ लोन्स अपार्ट फ्रॉम आवर रिजोर्स ऑफ विलेज। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके साथ जो है एक डॉक्टरों की एजेंसी बनाए जो सिर्फ डॉक्टरों के लिए काम करेगी, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो बच्ची आपके साथ ज़्यादा हेल्प करती है, आ जाए हमान जल्दी से। ये बच्ची सर इनके साथ बड़ी हेल्प करती है और बहुत ज़्यादा इनके साथ अप्रिशिएट करती है। शी इज़ माई सिस्टर जस्ट लाइक माई डॉटर। माई डॉक्टर My son is also going to 3rd year medical student. My another daughter. मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा। वो भी डॉक्टर। तो I feel her she is my little sister. थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मेरे साथ जो है उमर रुमान है और ये KPK से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं। यहाँ पर आई हैं, खुद सीख भी रही हैं, जो इनके स्टूडेंट हैं उन्हें सिखा भी रही हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी इन्होंने शुरू कर दी है, यानी कि लोकली तौर पर, और बहुत अच्छी फ्रीलांसर बनना चाहती हैं। जी मेरे मान, आपकी जर्नी कैसी रही बेटा यहाँ पर, और आप क्या समझती हैं कि पहले की रुमान में और आपकी रुमान में, और आगे रुमान क्या करना चाहती है? वालेकुम सलाम। तो मेरा जो यहाँ आने की जर्नी ऐसे हुई कि मेरे भाई जो हैं बड़े, वो फेसबुक यूज़ करते हैं, तो वो स्क्रॉल डाउन कर रहे थे तो उनको सर रेहान की वीडियो मिली। तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो उनको लगा कि डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स ये मेरे से रिलेट करता है, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ये ज्वाइन करें। तो ये मैंने ज्वाइन किया
अभी मुझे 3 मंथ्स हो गए कि मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। मेरी जो लोकल अर्निंग है वो भी हो रही है। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं सिखा रही हूँ, कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं, तो मैं दोनों काम कर रही हूँ। तो आप पहले आप इतना तेज यानी कितनी अच्छी गुफ्तगू करती थी या आपने यहाँ पर आके सीखी? नहीं, पहले तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी फेस टू फेस, और मैं बहुत डर जाती थी और मैं आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी। अब मैं बोल लेती हूँ, सबसे बात कर लेती हूँ। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या सर हो, तो मैं डर जाती थी, लेकिन अब जो है मैं बोल सकती हूँ। बहादुर हो गए। हाँ, बहादुर हो। तो सर रेहान के बारे में आप क्या चाहती हैं आखिरी बात, और शुक्रिया अदा करना चाहती हैं या क्या आपने सीखा इनसे? तो मैं सोचती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही अच्छा है। ना तो सिर्फ हमें डिज़ाइनिंग स्किल्स सिखाई जा रही हैं, बल्कि हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर किया जा रहा है कि हम सही तरह बोल सकें, हम बातचीत कर सकें, हम कम्युनिकेशन सीख सकें। हम यहाँ सिर्फ अपने फ्रेंड से बात ना करें, बल्कि इंटरनेशनली भी हम बात कर सकें सबसे। तो ये हमें यहाँ सिखाया जा रहा है। तो मैं सर का थैंक यू करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम अस्मा है। अस्मा, आपकी उम्र क्या है? सर उम्र मत पूछिए। नहीं, तो पूछना ज़रूरी है ना। नहीं, 25 प्लस ओवर टाइम लगा के कितने बने? सर ना 30 प्लस। ये क्या बात है? आप तो मेरी अम्मी प्लस से में ना कुछ हो भी गई। नहीं, मैं आपकी सिस्टर हो सकती हूँ। नहीं, मेरी अम्मी भी उम्र नहीं बताती। चलें ठीक है। नहीं देखिए, असल में ये एक अगर आप मकूला है बताएंगे- कि मर्द अगर से आप- उसकी जेब ना पूछें और औरत से उम्र ना पूछें। खैर कोई बात नहीं, फिर भी बता। सर अब बस आप पैसे अंदाज़ा ही लगा लेना, छोड़ें। मैं अंदाज़ा गलत लगाऊंगा ना फिर। ज़्यादा लगा ले, चलिए 70 ठीक ही है, है। चले समझ लीजिए। अच्छा, नहीं, वजह उसकी ये है कि अगर आप यहाँ आ सकती हैं तो और भी आप जैसी ख़वातीन आ सकती हैं, इस वजह से सर ना मैंने यहाँ पे जो ना, मैं दूसरे शहर से आई हूँ, सक्खर से आई हूँ। तो मैं असल में एक्चुअली जो स्कूल में जॉब करती थी, तो वेकेशंस वगैरह हुई तो मेरी फैमिली, मतलब मेरी सिस्टर्स वगैरह घर पर आई, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। तो मैंने कहा छोड़ो यार, ये सारे फेक वगैरह होता, कुछ भी नहीं होता। फिर मैंने आपकी जब वीडियो देखी तो मुझे उसने बड़ा जो इम्प्रेस किया वो यही बात थी कि उसमें ये था, मैंने कहा ये बंदा जो है किसी फ़िक्र में नहीं है, ये किसी को नहीं कह रहा कि तुम जो फ़लाँ फ़िरके को अपना लो, तुम ये कर लो, तुम ये किसी को नहीं कह रहा, नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के पीछे भाग रहा है ना, तो ज़रूर ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर मैं 2-4 और देखी, तो फिर उससे जो ना मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर मैंने वेकेशंस के बाद मेरे बेटे का एडमिशन मैंने यहाँ करवाया और ख़ुद भी यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे एज ग्रुप का मसला नहीं है। ऐसा होता ना, हम बड़ा फील करते हैं कि भाई अभी इनसे कौन बात करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं और क्वालिफाइड हैं और सबसे बात करने में मज़ा आता है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं बड़ी हूँ तो ये मुझे कुछ कह देंगे। और यहाँ पे टीचर्स हैं, नबील वगैरह, सर अली रज़ा, सब लोग, मतलब एज फैक्टर नहीं है जिसका मुझे थोड़ा सा डाउट था। टीचर है वो 9th में पढ़ता है और आप क्या पढ़ाती हैं? नहीं, मैं पढ़ाती तो नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ ना। नहीं, पहले पढ़ाती थी ना, टीचर थी मैं। हाँ, मैं सर 9th क्लास तक स्कूल में पढ़ाती थी, एजुकेटर स्कूल जो यहाँ पे है, सक्खर में भी उसकी एक ब्रांच है, तो मैं वहाँ तक मैट्रिक तक पढ़ाती थी। अच्छा, और मेरा आपकी जो अपनी तालीम क्या है? मैंने MA किया है। MA किस चीज़ में? सर इंग्लिश में। माशाल्लाह, MA इंग्लिश करा हुआ है। बच्चे आपकी क्या उम्र के हैं? सर मेरी बेटी की उम्र 15 साल है। 15 साल है। वो आ रहा है यहाँ पे? सर वो कराची में मदरसे में पढ़ता है, नूर हमजा मदरसा में, अकेडमी में इसने अभी एडमिशन लिया है अगस्त में, तो वो वहाँ पे होते हैं। मैं आपको दावत दूंगा कि आप उसका रेहान स्कूल में एडमिशन भी करवाएं। वहाँ कॉलेज भी हमने बनाया है और उन बच्चों के ऊपर भी इसी तरह से, बल्कि ज़्यादा टाइम वहाँ होते हैं तो ज़्यादा हम उनके ऊपर मेहनत करते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊँ, मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ, जब मैं घर वो सैटरडे को जब आता है तो वो मेरा लैपटॉप लेके बैठ जाता है, मम्मा आप क्या सीख कर आई हो ज़रा बताना। फिर मैं उसको पेज बनवा लेती हूँ, कभी कोई पोस्ट पकड़ा देती हूँ, वो बैठ के बनाता है। क्योंकि पहले वो क्या था, कार्टून वगैरह में घुसा रहता था, तो अब उसका थोड़ा माइंड चेंज हो गया है, तो मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कुछ डिफरेंट किया, लोगों से हटके किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम यहाँ पे सबको, आप टीचर भी रही हैं, हम यहाँ पे सबको कहते हैं आपने लाजमन जो कुछ सीखा है वो पढ़ाना है, और आपको लगता है कि वो पढ़ाने से ज़्यादा सीखते हैं? सर पढ़ाने से ज़्यादा वाकई आता है। जो चीज़ आपको नहीं आती ना, पढ़ा के फिर उसकी लर्निंग ज़्यादा करते हो, ज़्यादा सर्चिंग करके कर लेते हो आराम से। तो आप पढ़ा रही हैं अभी तक फ्रीलांसर की ABC? नहीं सर, अभी सर ने मुझे कहा है कि वो करवाएंगे, तो अभी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। फ्रीलांसिंग की ABC पढ़ाने से आपको एक तो फ़ौरन आमदनी शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि आप अभी तो शायद फ़ौरन इतनी आमदनी ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे, क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा। जैसे आपने कहा ना कि लग रहा था कोई फ्रॉड आ गया, इसी तरह से आपको भी शुरू में लोग यही कहेंगे, लेकिन आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता ही इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अभी एक जो स्टूडेंट है जो नई है, जो कि इन्होंने अभी इनको तीसरा मंथ शुरू हो रहा है, 2 महीने इनके मुकम्मल हो चुके हैं। और अबीरा मलिक नाम है इनका। और अबीरा जब यहाँ आई थी तो बड़ी शाय थी, मतलब कि मैंने देखा था कि ये बड़ी घबराई हुई थी कि मैं ये काम कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। अब इनमें जो कॉन्फिडेंस आया तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गुफ्तगू भी कर लेती हैं। फिर मैं देख रहा हूँ रोज़ाना पोस्ट बना के लाजमी टैग करती हैं, अपने काम से बड़ी पंचुअल है। तो ये ख़ुद बताएंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही अबीरा सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम सर। यहाँ आए हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं और जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कुछ सीख लिया है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है, बात करना आ रहा है, कैमरा फेस करना आ रहा है। और वक्त के साथ साथ मतलब डे बाय डे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत तब्दीलियाँ आ रही है। सर रेहान से आपकी मुलाकात हुई, सर रेहान के बारे में आप क्या इंस्पायरेशन है? सर रेहान से तो वो जैसे एक हीरो होते हैं हमारे, मतलब एक जहन में होता है कि हम ऐसे बंदे को लाइक करते हैं, हमारा हीरो है, तो सर रेहान मेरे लिए हीरो की तरह है। और बहुत इंस्पायर हूँ, सर का जो विज़न है उसमें सर के साथ हूँ। इंशाल्लाह जो सर चाहते हैं पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा हो, तो उसमें तो मैं सर के साथ हूँ इंशाल्लाह। और यहाँ आने की वजह भी सर की वीडियो थी। सर की वीडियो देख के मैं यहाँ आई थी जिसमें सर ने कहा था कि हम ख्वाम के गरीब हैं, तो ये बात मुझे बहुत इंस्पायर की। और सर की ये वीडियो देखने के फ़ौरन बाद ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। इससे पहले बस वो ड्रामा नॉवेल और ये वाली लाइफ थी, लेकिन अब बिल्कुल नई दुनिया, नई ज़िंदगी है। सर आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे, जो नए स्टूडेंट आए इनका जो स्कोप है ये किस तरह अपने आप को सेट कर सकते हैं? ड्रामा और नॉवेल वो औरत देखती है जिसको रोज़ी रोज़गार का प्रॉब्लम नहीं होता। इसका मतलब है कि वो एक अच्छे घर की है, और इसका मतलब है कि अब उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई। कहते हैं कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको ताकत दी है, मैं ये जो कुछ करता हूँ इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ताला जब मैं मर के जाऊँगा पूछेंगे, हामिया क्या करके आए हो, तुम्हें जो पता था तुमने बताया, तुमने जो तुम्हें रिस्क दिया था तुमने बांटा, तो उसका हिसाब कैसे दूंगा मैं? तो मैं तो अपना हिसाब देने की तैयारी करता हूँ। किसी को फ़ायदा होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं कुछ ज़बरदस्ती तो ढकना खोल के अभी तक लगाने की तरकीब आई नहीं है। तो आप जैसी और जो बहनें हैं उनसे ख़ास करके रिक्वेस्ट है कि वो आएँ सामने, और जो कुछ आपके पास हौसला है, अगर आपको ख़राब पढ़ाना आता है, जी सर, हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक हाथ धोना नहीं आते, बाथरूम जाना नहीं आता। जी जी। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। मैं हज करने गया, मिना में था, तो वहाँ पर एक औरत थी जो मिना के टेंट में खड्डा करके वहाँ बाथरूम कर रही थी। ये है हमारा मुल्क। फिर एक और साहब थे उसी हज पे, खाने काबा की तरफ नमाज़ पढ़ने की तरफ बजाय दूसरी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। उनको ये भी नहीं पता था कि खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी होती। ये है हमारी एजुकेशन का हाल। तो अनफॉर्चुनेटली हम जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हमें कोई बहुत 30 मार खान होकर पढ़ाना ज़रूरत है, नहीं। अगर ये छोटी सी चूज़ी पढ़ा सकती है, कोई भी आदमी अगर 5वीं में पढ़ता है तो चौथी पढ़े हुए भी लाखों नहीं है, ऐसे ही सर। पहली वाली क्लास भी पास किए हुए नहीं है। तो हमने अपने स्कूल के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनके वालिदैन को कहते हैं आप कुछ नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, आए हम आपको मैट्रिक करा देते हैं। आए तो सही यार, आए बैठे, नए दोस्त बनाएं, माहौल नए बनाएं, आप आगे जाएं। तो मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को, अपनी कज़नों को, सबको यहाँ लेकर आएँ कि यार एक दिन के लिए चलो, हम आपको यहाँ पे डे पास देना शुरू कर देंगे। आप एक दिन के लिए जिसको चाहें लाएँ और यहाँ बिठा दें 2 घंटे के लिए। या बोर होंगे या खुश होंगे। खुश होंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, खुश नहीं होंगे तो घर चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। हम पीछे सीटें लगा देंगे उन लोगों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं, एक्सप्लोरेटरी क्लास ले लें, ताकि उनको माहौल का अंदाज़ा हो कि यहाँ पे हम करते क्या हैं। तो आपका शुक्रिया पहले तो कि आपने ज्वाइन किया। और मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा पाकिस्तानी इंसान हूँ जो सिर्फ बोलता ज़्यादा है। और ये ना बोलने की वजह से हम उन लोगों की बात सुन के सच समझ लेते हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ बोलते हैं। तो अगर आप लोग बोलने वाले बनेंगे, वो दराज सहकाना सिखाएंगे, ई-कॉमर्स सिखाएंगे, जो आपको आता है, आपको खाने पकाने आते हैं आप वही सिखा दें, लेकिन अंग्रेज़ी में भी सिखाएं, सर सिर्फ उर्दू में ना सिखाएं। हाफिज़ कुरान हूँ, तो मैं यूएस से मैं बच्चों को कुरान भी पढ़ाती हूँ ऑनलाइन। और आपने जैसे बोला था ये 200 वाली फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप देने का, ये भी मैंने देनी शुरू किया। उससे कितने स्टूडेंट पढ़ाया? सर मेरे पास 6 स्टूडेंट आए थे, और उसके अलावा एक मेरे पास यहीं की स्टूडेंट थी जो हमारे पास साथ ही पहले मतलब
यहाँ साथ ही हमारे स्टूडेंट थी, लेकिन उनको कुछ मजबूरी की वजह से वो यहाँ आ नहीं सकती थी, तो वो मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट बन गई हैं। ओके, तो उनको भी पढ़ा। ठीक है, हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आपको स्टूडेंट्स मिलना शुरू हो जाएं। अभी आपको स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, आपको परेशानी होती है, आपको बूस्ट चलाना नहीं आता, तो हम आपको क्लास कराएंगे कि आप बूस्ट लगाएं और आपको स्टूडेंट मिले। 6 स्टूडेंट में तो दाढ़ गीली नहीं होती। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट है कैनवा फाइबर की उमैमा, और उमैमा जो है माशाल्लाह इन्होंने कैनवा फाइबर भी सीख रही है और उन्होंने लोकली अर्न करना भी शुरू कर दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो अर्न करना शुरू कर रहे हैं और जिनमें कोई कमियाँ आ रही हैं, बेहतरी आ रही है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसी रही, तो ये आप ज़रा बताएं। उमैमा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैमा रियाज़ है और मैं सोशल मीडिया इनक्यूबेटर की स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मेरी अम्मी जो है सर रेहान की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती थी। पूरा टाइम हमारे घर में सर रेहान की वीडियोस अम्मी मेरी देखती रहती थी। तो उन्हें शौक़ था कि मैं जो है कैनवा फाइबर सीखूँ। मेरा शौक़ था कि अगर मैं इंटरमीडिएट कर लूँगी तो उसके बाद मैं कोई ऐसे कोर्स करूँ, जैसे बेकिंग वगैरह का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मेरी अम्मी कहती थी नहीं, ये फील्ड तो मतलब तुम्हें आती हैं, ये चीज़ें तुम करती भी रहती हो, तुम कोई ऐसी फील्ड में जाओ जिससे तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स वगैरह आएँ, तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स आएँ जिससे तुम खुद अपने लिए कुछ कर सको। तो मेरी अम्मी ने फिर सर रेहान की वीडियोस देखी, जिसमें सर रेहान ने बताया कि यहाँ पे एक इनक्यूबेटर है। तो मेरी अम्मी को ये था कि यहाँ से बहुत करीब है हमारे घर से, तो अम्मी को बहुत शौक़ हुआ। मेरी अम्मी यहाँ पता करने आई, उसके बाद मैं यहाँ आई। तो पहले मुझे यहाँ आने से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब उसके बाद यहाँ मैं आई, शुरू के 2 महीने मैं थोड़ी डरी थी, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि मैंने इस 4 महीनों में ही मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे यहाँ पे सिर्फ कैनवा फाइबर सबसे अच्छी बात है मैं नहीं सिखाई जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है। और दूसरी बात है यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। तो और जो हमारे सर हैं अली रज़ा पंजवानी, उनसे हम कुछ भी पूछते हैं तो हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। यहाँ पे हर बंदा हमें बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मैंने सीखा है वो मैं ख़ुद भी लोगों को सिखाऊं। जो स्किल्स मैं सीख रही हूँ मैं अपने जो हमारा माशरा है हम उसको साथ लेके चलें। जैसे सर रेहान का है कि हम लोग पाकिस्तान का हर बच्चा 1 लाख रुपए माहाना कमाना सीख जाए, तो इसी तरह हमने भी सर रेहान के मोटिव को लेकर अपने माशरे को भी साथ लेकर चलना है कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो हम लोग लोगों को भी सिखाएं। ठीक है, आखिरी बात, आपने ऑनलाइन अर्निंग से अभी लोकली कमाना शुरू कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोकली कमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि आप आगे पहुँच जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।